बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ये मेरी जो है शीट पहले से बनी हुई थी, तो मैं इसको जो है रीनेम कर देती हूँ, कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉगिंग और वेबसाइट। ओके, तो अगर हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो वहाँ पर कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी होती है। किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और मेरा तो पर्सनली ये सजेशन है कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करें, अगर आपके जो है छोटी वेबसाइट है, स्टार्टिंग है, अथॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लॉन्ग टेल से स्टार्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये कीवर्ड रिसर्च करना है। मैंने तो इसमें बिल्कुल लो कंपटीशन के निकाले हैं ताकि मेरी जो है ना क्वेरी रैंक कर सके। पर आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ही ज़ीरो कंपटीशन वाले अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं लास्ट में वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना आपको दो टूल यूज़ करने हैं। सबसे पहले टूल यूज़ करना है कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल का ही टूल है और आपको अच्छे खासे कीवर्ड्स दे देता है कि आप यूज़ कर पाए अपने गूगल पे। अब इसमें जो है ना सबसे पहले एक क्वेरी आप लिख सकते हैं, दो क्वेरी लिख सकते हैं, तीन चार पांच जितनी भी है आप वहां पर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यूएस में चाहिए, कनाडा में चाहिए, यूके में चाहिए, जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान जो भी, या अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं वर्ल्ड वाइड कर रही हूँ तो सारे कंट्रीज को मैं डिलीट कर दूंगी ताकि वो वर्ल्ड वाइड रहे। ऑल लोकेशंस आर सिलेक्टेड। अब मेरा जो टॉपिक है वो अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो मैं इसमें लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग एंड गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो है मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग खुद बजाते जो है वो 1 लाख से 1 मिलियन तक सर्च किया जाता है, और यह है पूरे साल की। हम अगर जो है देखें लास्ट मंथ की, तो इसमें भी इतना ही है, इसका पोटेंशियल मतलब है। यहाँ पर अगर वो कोई डिक्रीज हो रही होगी, ये देखें यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग ये जो टर्म है ये डिक्रीज हो रहा है, और डिजिटल एजेंसी नियर मी जो है ना टर्म इंक्रीज हो रहा है सर्चिंग का। ठीक है, तो इसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पर कीवर्ड का भी बता रहा है कि कितने रुपीस आपको जो है वो एड्स वाले पे करेंगे। तो उसके अलावा जो है ये एड्स वालों के लिए है कि कितने पे करने होंगे अगर आप एड चलाते हैं। पर इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कौन से कीवर्ड में ज़्यादा पैसे होते हैं, कौन से कीवर्ड में कम है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपके व्यूज़ कम भी आते हैं तो जो है आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो जैसे ये है, इसमें 32 PKR बनेगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, बट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में आपका बनेगा 200। तो इसीलिए आप वो कीवर्ड भी चूज कर सकते हैं जिसके जो है आरपीएम अच्छा हो। उसके अलावा ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया। इसमें जो है हम देखें डिजिटल कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, चलें ये भी है। मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा बाकी लॉन्ग टेल कीवर्ड हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी खोलते हैं। इसमें हम करते हैं कि हमें गिव मी सीड कीवर्ड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो ये हमें जो है ना कुछ सीड कीवर्ड्स दे देगा। उसके अलावा अगर हम कहें ट्रेंडी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो हमें ट्रेंडी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी देगा। और जो है ना ये सारे जो है ना ट्रेंड पे चल रहे हैं अभी। ओके, तो ये सारे हम ऐसे ही नहीं यूज कर लेंगे कि हाँ भाई चैट जीपीटी ने बताया ट्रेंडी हैं तो हम यूज कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या वाकई ये सर्चेबल हैं भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इनकॉग्निटो मोड ऑन करना है। इसको याद करना है पहले, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक विद एसईओ। अब यहाँ पर आना है गूगल करना है। इनकॉग्निटो मोड में क्या होगा कि आपकी पिछली जो सर्चेस हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी। हम यहाँ पर लिखते जाएंगे हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब यहाँ से आपको और भी मिल रहे हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, इन पे भी आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो ये सारी जो है आपके लिए है कि गूगल पे सर्च किया जा रहा है ट्रैफिक। अब यहाँ पर एसईओ का भी वर्ड आ गया है, तो ये सर्चेबल है, पर इससे ज़्यादा सर्चेबल ऑन वेबसाइट है। देखें, तो फिर अगर हम विथ करें तो उसके बाद विथ के बाद जो है हम देखें कि सर्चेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सर्च में है कि हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक एसईओ, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना वो
सर्च किए जा रहे हैं, प्रॉपरली ये वाला कीवर्ड सर्च नहीं किया जा रहा, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो हम जो है इसको कर लेते हैं ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। अब इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमें एक जो है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गया है। अब यहाँ पर हम जो है इसको लिखते हैं कि क्या वाकई इसकी सर्च है, कितनी सर्च है, सर्चेबल तो है। अब देखें ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उसकी सर्च 1K तक जाती है और इसकी जो प्राइस है वो है 200 PKR से लेकर 2000। तो ये बाकियों से वैसे अच्छा है। ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड भी अच्छा है। उसके अलावा भी आपको बता रहा है कि हाउ टू इंक्रीज एसईओ ट्रैफिक, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, ये भी अच्छा है कीवर्ड। उसके अलावा आप इसको कॉपी करके Href फ्री एसईओ टूल्स वहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये होता है कि वर्ल्ड वाइड नहीं होता, यूएस में आप चेक कर सकते हैं या कोई भी किसी और कंट्री में चेक कर सकते हैं। तो यूएस में चेक कर लें अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं। तो ये है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है, इस पे काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है। तो अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है, तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो है उबर सजेस्ट। जैसे मैं गूगल पे ये कीवर्ड लिखती हूँ, एक्सटेंशन है, एंड ये हमें बताता है कि कितने डोमेन वालों ने इस पे काम किया हुआ है। ये देखें 84 डोमेन अथॉरिटी है, Href वालों ने ही खुद ही इसी कीवर्ड पे काम किया हुआ है। सेमरश 82, 82, 73। अब छोटे वालों ने नहीं काम किया हुआ, फर्स्ट पेज पे जो आ रहे हैं वो 50 अबो आ रहे हैं। और टोटल जो है सर्चेस अगर हम बात करें तो उसमें कैसे बात करेंगे, हम ऑल एंड टाइटल और कॉलन लगा के देखेंगे कि एग्जैक्टली टाइटल पे जिन लोगों ने काम किया हुआ है, एग्जैक्टली मैच टाइटल वो कितने हैं। तो वो हम यहाँ पर चेक करें तो 159 रिजल्ट्स आ गई हैं जिन्होंने एग्जैक्टली इसको टारगेट किया हुआ है। और वो भी अगर हम देखें तो इनके डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा ही है, 20 से ज़्यादा है। ये एक है 14। ठीक है, तो इसकी हार्ड है थोड़ी। अगर हम दूसरा कीवर्ड की बात करें कि अगर इसकी हार्ड है तो फिर हम दूसरे कीवर्ड को देख लेते हैं। अब ये वाला कीवर्ड, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो। अब ये वाला जो कीवर्ड है इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। चलें स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो, चलें आ गया है। सर्चेबल है, इतना तो है स्मॉल बिजनेसेस तक सर्चेबल है। अब इसको हम चेक करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हैं यहाँ पर आकर। इसकी सर्च ही नहीं है, ये बता रहा है कि इसकी सर्च नहीं है। पर अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस तक बात करें, क्योंकि सर्च में यही आ रहा था, और इसमें भी अगर हम सिर्फ वही देखें, समटाइम्स कुछ होते हैं जिनकी सर्च नहीं बताता पर फिर भी उन पे सर्च हो रहा होता है, क्योंकि वो वहाँ से सर्च से हमने लिया होता है। चलें, ये बता रहे हैं कि सर्च नहीं है बट हमने सर्च से लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें ये बता रहा है कि इसकी 100 तक सर्च है, पर कंपटीशन इसका भी मीडियम है, इसका भी ज़्यादा है कंपटीशन। ठीक है, उसके अलावा टॉप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की बात करें तो इसकी सर्च नहीं है, ये बोल रहे हैं सर्च नहीं है। ओके, अफोर्डेबल PPC, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। नॉट सर्चेबल। ओके, तो उसके अलावा हम कोई और रैंडमली देख लेते हैं, ChatGPT के अलावा हम रैंडमली कोई देख लेते हैं, या फिर हम जो पहले ChatGPT ने दिया था, ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसको देते हैं Href को, और ये हमें कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड बताए, उस पर हम काम करेंगे। ओके, अब ये हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड बता रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगनर्स फ्री। अब ये 100 से ज़्यादा इसकी सर्च है, और ये दूसरे भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये भी मीडियम है। तो स्टार्टअप्स के लिए हम जो है ले सकते हैं, ये देखें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये इसमें भी हाई है, पर ये स्टार्टअप वाला जो है इसको कर लेते हैं। एंड इस पे हम देखते हैं कि वाकई में कंपटीशन कम है,
क्या हम इसको टारगेट कर सकते हैं? तो इस पे देखें 42 वाले आ रहे हैं, 32 वाले आ रहे हैं, 91, 44, तो इस पे फिर भी कम है। फर्स्ट पेज पे जो है ना ये वाले आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें कि कितनी सर्चेज हैं, सॉरी कितने दफ़ा लोगों ने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, कितनी पोस्ट इस पे बनी हुई हैं, तो ऑल इन टाइटल कॉलन लगाकर हम देखें तो यहाँ पर 166 है। पर कुछ ऐसे भी लोगों के आ रहे हैं जो जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कहीं और पे, और 21 के भी जो है डोमेन अथॉरिटी 8 वालों ने भी लिखा हुआ है इस पे, और उनकी ट्रैफिक भी है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो हम इसको जो है ना टारगेट कर सकते हैं फिर भी ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप्स, अगर हम ये लिखें पूरा टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप्स, तो ये टाइटल में बहुत कम होगा। देखिए एक ही रिजल्ट है टॉप 10, तो ये बहुत कम है, एक ही रिजल्ट है, तो इसको हम जो है टारगेट कर सकते हैं, तो इस पे हमारे व्यूज़ आने के चांसेस हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिस पे व्यूज़ ज़्यादा हों। अब अगर हम बात करें इस कीवर्ड की, ये जो कीवर्ड मैंने पहले निकाला हुआ था सर्च कर करके, उसकी अगर हम बात करें तो क्या इसकी सर्च कितनी है, तो इसकी सर्च 1000 से ज़्यादा है, मतलब कि 10 के तक जा सकती है, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। अपडेटेड है वन डे। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट ट्रैक्स यूजर्स अक्रॉस द वेब। अब मैंने कैसे ये निकाला था, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लिया था और यहाँ पर जो है ना इनकॉग्निटो मोड में आकर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अब यहाँ पर जो है वाट अब यहाँ पर देखें व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और इसमें क्या है वेब के लिए अगर हम बात करें ये आ गया ना, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट ट्रैक्स यूजर अक्रॉस द वेब। अब इस तरीके से हम जो है ना आगे पीछे डैश लगाकर कुछ वर्ड्स लगाकर देख सकते हैं कि जो सर्चेबल हो। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो कि सर्चेबल है, तो अगर हम इस पे ब्लॉग लिखें तो वो सर्च में भी आएगा, और इसके सर्चेस भी 1000 से प्लस हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी, और इस पे कंपटीशन भी कम है। ऑल इन लिखें अगर हम इसको ऑल इन टाइटल लिखें, देखते हैं कि कितनी सर्च, सॉरी 44 ओनली रिजल्ट्स हैं, 44 जो है सिर्फ लिखे हुए हैं आर्टिकल्स इस पे, इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम इस पे बात करें कि कोई रैंक कर रहा है क्या, छोटा डोमेन अथॉरिटी वाली साइट इस पे क्या रैंक कर सकती है, तो अगर हम यहाँ पर लाएं इसको और देखें चेक करें, आई डोंट नो वाई इसका नहीं आ रहा, हम वैसे ही डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। ये लें 29 है, 44 है, 13 भी आ रहा है। मतलब अगर 20 से कम आ रहा है किसी कीवर्ड पे किसी साइट की अथॉरिटी जो रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे, तो हम उसको टारगेट थ्री वाले ने भी इसको रैंक किया हुआ है, तो आप अगर इस पे लिखेंगे तो आपके चांस बहुत ज़्यादा है रैंक करने के, और
सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगी। इस तरीके से जो है ना हम यूज़ करते हैं और लो कंपटीशन फाइंड करते हैं कि कितना लो कंपटीशन है। एक तो कंपटीशन हम टूल से पता लगाते हैं कि इसका इजी है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इजी है। उसके अलावा हम चेक करते हैं कि उसकी डोमेन अथॉरिटी जो रैंक कर रही हैं साइट्स, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, और टोटल जो है ना जिन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है इस कीवर्ड को वो कितने। तो हम उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। वो एक अच्छा कीवर्ड है। अगर वो 50 से भी कम है, ऐसे तो होना चाहिए 20 से कम है तो हम उस पर रैंक कर सकते हैं, पर 50 से भी कम है, जैसे 44 है इसका, कि टाइटल में 44 लोगों ने इसको लिखा हुआ है, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पेजेस की, कि हम पेजेस को किस तरीके से ऑडिट करते हैं, हमारी ऑलरेडी कोई वेबसाइट हो, सर्विसेज की वेबसाइट हो, तो उसको हम किस तरीके से ऑडिट करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसमें हम कीवर्ड देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड है। ये जो है मैनेज आईटी सर्विसेज, अगर इसका कीवर्ड है एक, ठीक है, बाकी तो ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ ये कोई कीवर्ड नहीं लग रहा, तो मैनेज आईटी सर्विसेज कीवर्ड लग रहा है, और उसको हम ऑडिट करके देखेंगे, और जिस कंट्री में हमें चाहिए वो कंट्री लिखेंगे। जैसे यूनाइटेड किंगडम की ये वेबसाइट है, तो ये है मीडियम, और 1000 से ज़्यादा इसकी सर्चेज हैं, तो इट्स ओके, इट्स गुड। और इसके अलावा अगर हम कोई लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं इस पे, तो हम लिख सकते हैं मैनेज आईटी सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो इस पे हम ब्लॉग लिख सकते हैं। क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। ये फ्रेज मैच है और ये क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस में ज़्यादा जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो इन पे ब्लॉग्स भी हम लिख सकते हैं उस वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसकी जो है सही है, 1000+ है, ओके गुड है। अब इसको देखते हैं कितनी बार यूज़ किया गया है। इसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ किया गया है, तो तभी ये रैंक करने में प्रॉब्लम करेगा। तो हमें इसको जो है ना पूरे ये जो पेज है उसमें 2 to 3 टाइम्स यूज़ करना है, ठीक है। ये भी एक ऑन पेज की हो गई हमारे लिए। उसके अलावा कस्टम प्रोडक्ट्स, ये एक कीवर्ड हो गया। अगर हम देखें कस्टम प्रोडक्ट्स की कितनी सर्च है, 100+ है, पर हार्ड है इसको करना, ठीक है। उसके अलावा जो है हम चेक करना चाहते हैं कि मैनेज आईटी सर्विसेज, उसके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे पास। वो है आईटी मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा मैनेज आईटी, मैनेज सर्विस आईटी, मैनेज आईटी सपोर्ट, मैनेज आईटी सॉल्यूशंस, इसके भी 10 के तक हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है ना हम अलग करके रख सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको किया हुआ है, अलग करके रखा हुआ है। लेट मी चेक। ये मेरी शीट है, उसमें मैंने कीवर्ड्स जो है ना अलग करके रखे हुए हैं। ये मेरे पेज के लिए कीवर्ड हैं उस वेबसाइट के, और ये वेबसाइट के कीवर्ड हैं जो होम पेज के। तो इनके जो है मैंने अलग करके रखे हुए हैं कि इनकी अच्छी सर्च है, और ये है एचरेफ की वैल्यू, और ये है कीवर्ड प्लानर की। तो इस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको कोई और कीवर्ड रिसर्च के मेथड्स चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। थैंक यू सो मच।